आप महिंद्रा को तो जानते ही होंगे। हाँ जी, महिंद्रा ने इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे व्हीकल बनाए हैं। बल्कि गाड़ियाँ, एसयूवीज़ और यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स इनके अलावा भी महिंद्रा ने काफ़ी चीज़ें यानी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करा है। चाहे वो महिंद्रा एयरोस्पेस हो, महिंद्रा एग्री बिज़नेस, महिंद्रा आफ्टर मार्केट ऑटोमोटिव या महिंद्रा लाइफ स्पेस फॉर रियल एस्टेट्स। तो ऐसे बहुत सारे वेंचर हैं महिंद्रा कंपनी के। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं इस लार्जेस्ट कार मेकर महिंद्रा ऑटो के उन फैक्ट्स को जानते हैं। नंबर 1, स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टील ट्रेडिंग कंपनी। हाँ जी, आपको लगता होगा कि जो महिंद्रा है वो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही इन्होंने अपना नाम बनाया है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नाम बनाने से पहले महिंद्रा ग्रुप ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज स्टील ट्रेडिंग कंपनी। महिंद्रा पहले स्टील बनाया करती थी एंड ये फाउंड हुई थी 2 अक्टूबर 1945 में लुधियाना के अंदर एज महिंद्रा एंड मोहम्मद। तो ये चालू हुई दो ब्रदर्स के बीच, कैलाश चंद्र महिंद्रा एंड जगदीश चंद्र महिंद्रा अलॉन्ग विद मलिक गुलाम मोहम्मद। तो ये दो भाइयों और एक फ्रेंड जो उनके मलिक गुलाम मोहम्मद थे, उनके साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई थी एज अ स्टील ट्रेडिंग कंपनी। और इसलिए ही M&M का पहले मतलब होता था महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन 1947 में पार्टीशन होने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी छोड़कर माइग्रेट हो गए पाकिस्तान में और वो बने वहाँ के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में वो थर्ड गवर्नर जनरल भी बने 1951 में। लेकिन उसके बाद केसी महिंद्रा ने अपनी कंपनी का नेम चेंज कर दिया एंड कर दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसलिए आप अब इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम से जानते हो। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अभी जो आनंद महिंद्रा हैं, जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं महिंद्रा ग्रुप के, वो ग्रैंडसन हैं जगदीश चंद्र महिंद्रा के। फैक्ट नंबर 2, कंट्री फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑफ रोड व्हीकल। हालांकि महिंद्रा को रिकॉग्नाइज करा जाता है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स, लेकिन कुछ ही लोग इस फैक्ट से रूबरू हैं कि ये इंडिया की फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में ऑफ रोड व्हीकल्स बनाए थे। हाँ जी, 1949 में इन्होंने ये एक बिजनेस स्टार्ट करा था विलीज CJ3A जीप्स को बनाने का, और उन्होंने ये विलीज का लाइसेंस लिया इंडिया में कि वो इंडिया में ये विलीज जीप बना सकें। और ये 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड व्हीकल उस समय जाना जाता था CJ3A नाम से, जो कि सबसे पहली बार बनाया गया था इंडियन कस्टमर्स के लिए, यानी हम सब के लिए। विलीज ने इसको बाद में इम्प्रूव कर दिया CJ3A से CJ3B में, जब विलीज मोटर को केसर मोटर ने परचेज करा। उसके बाद से महिंद्रा ने इसके बहुत सारे वेरिएंट निकाले हैं इंडिया में। जैसे महिंद्रा ने CJ3A बनाई जो कि सेम थी जो विलीज जीप की थी, उसके बाद CJ3B भी बनाई और उसी सिलहौटे और उसी डिज़ाइन लैंग्वेज से मिलती जुलती फिर महिंद्रा ने और भी चीज़ें बनाई जो कि इन्होंने 1985 में उसी सिलहौटे के साथ बनाई थी महिंद्रा MM540, जिसको हम ग्रैंडफादर कहते हैं महिंद्रा थार का, जो आज के टाइम में है। उसके बाद MM550 भी आई महिंद्रा की, और महिंद्रा की जो थार है वो इस तरह से इवॉल्व हुई है, यानी विलिस जीप के DNA हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से महिंद्रा इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरर था जिसने सबसे पहली बार ऑफ रोड व्हीकल्स बनाए थे। फैक्ट नंबर 3, ओन्स द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ब्रांड इन इंडिया। महिंद्रा ऑटो का एक अलग से इलेक्ट्रिक वेंचर है जिसका नाम है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ये पहले कहलाई जाती थी रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी। रेवा एक इंडिया का स्टार्टअप था जो कि बैंगलोर में स्टार्ट हुआ था, यानी उसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, और यही इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। और जो ये कंपनी थी रेवा, वो डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन करती थी स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स की, और इनकी सबसे पहली कार थी रेवा आई, जो कि कंपनी की पहली कार थी, और ये दुनिया में 26 कंट्री यानी 26 कंट्री में सोल्ड हुई थी, और उन्होंने उस बीच में 4000 यूनिट सोल्ड करे थे 2011 तक। और रेवा को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मई 2010 में बाय कर लिया था, और बाय करने के बाद ही महिंद्रा एंड रेवा ने मिलकर एक उन्होंने इलेक्ट्रिक हैचबैक निकाली जिसे हम जानते हैं महिंद्रा E2O नाम से, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। उसके बाद महिंद्रा अभी भी आगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है जो कि फ्यूचर में आएंगे और अभी प्रेजेंट में भी आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, ओन पियोजो मोटरसाइकिल्स। बहुत से लोग इस बात से तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं होंगे कि महिंद्रा एक आइकॉनिक हिस्टोरिक मोटरसाइकिल ब्रांड के पोर्टफोलियो को भी बाय करता है। हाँ जी, 2014 अक्टूबर के अंदर कंपनी ने 51% ऑफ शेयर बाय करे थे पियूजो मोटरसाइकिल के,
जो कि एक फ्रेंच मेकर है स्कूटर और कॉम्पैक्ट मोटर बाइक्स का। पियोजो को आप इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तरीके से देखते होंगे और उसके 51% शेयर महिंद्रा ने खरीद रखे हैं। पियोजो मोटरसाइकिल के पास 49% स्टेक थे कंपनी के और उनके पास राइट भी था उनके ब्रांड नेम यूज़ करने का। बट इन 2019 महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सारे के सारे स्टेक खरीद लिए और उन्होंने पूरी होल कंपनी खरीद ली पियोजो मोटरसाइकिल्स की। तो शायद ही आप इस फैक्ट के बारे में जानते होंगे। फैक्ट नंबर 5, owns द लेजेंडरी इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन हाउस। जो लोग इस फैक्ट से अनअवेयर हैं कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड ऑटोमोटिव वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने बहुत सारी कार्स का डिज़ाइन करा है और ऐसी ऐसी कार्स जिनके मैं नाम लूँगा तो आप चौंक ही जाओगे, जैसे फरारी 275 GTB, फरारी F40, फरारी 550 मैरानेलो और बहुत सारी कार्स। और ये इटालियन कार डिज़ाइन फर्म और कोच बिल्डर जिसका नाम है पिनिफरीना SPA, इसको ओन करा है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। दिसंबर 2015 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंड एफिलिएट टैग महिंद्रा लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने के वक्त 76.06% स्टेक बाय कर लिए थे इस इटालियन कार डिजाइनर पिनिफरीना के 186.7 करोड़ के अंदर। सो महिंद्रा वन ऑफ द बेस्ट इटालियन कार डिजाइनर पिनिफरीना को बाय कर है। फैक्ट नंबर 6, जॉइंट वेंचर विद फोर्ड इंडिया। फोर्ड को तो आप जानते ही हो कि फोर्ड इंडिया से चला गया है, लेकिन अभी खुशखबरी आई है कि फोर्ड जल्दी से इंडिया में आने वाला है। लेकिन एक टाइम ऐसा था फोर्ड का इंडिया के अंदर कि ये बहुत मुश्किल से ही सर्वाइव कर रहे थे हमारे देश के अंदर। इस अमेरिकन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर फोर्ड ने अपनी इंडिया की सब्सिडरी को अक्टूबर 2019 में बचाए रखने के लिए एक जॉइंट वेंचर करा था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ और उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसके 51% स्टेक बाय भी कर लिए थे। और लेकिन ये जो वेंचर था बस कुछ समय के लिए ही चला और जनवरी 2021 में महिंद्रा ने ये कोलैबोरेशन एंड कर दिया फोर्ड के साथ, क्योंकि उस समय ग्लोबल इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन को ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय कोविड पैंडेमिक था, इसलिए ये टाई अप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। फैक्ट नंबर 7, फर्स्ट ग्लोबल मॉडल स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। हाँ जी, हमारी भोकाल स्कॉर्पियो जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मेड SUV है। तो ये महिंद्रा की भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SUV है और यही फर्स्ट व्हीकल है महिंद्रा का जो कि पहली बार डेवलप हुआ इंडिया के अंदर और ये इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड भी हुआ। और ये इन हाउस इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और प्रोडक्शन टीम जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की थी उसके साथ ही मिलकर बनाया गया था। यानी इसे बोल सकते हैं कि ये इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप हुई और बाद में ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सोल्ड हुई। ओवर द ईयर इस SUV के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं और इसने उस टाइम के बीच में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इसको कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड मोटरिंग की तरफ से, बेस्ट SUV ऑफ द ईयर और बेस्ट कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिले हैं जो कि BBC वर्ल्ड व्हील्स की तरफ से मिले हैं। और हाल ही में ही कंपनी ने, आपको पता है, जैसे कि इसका न्यूएस्ट वर्जन निकाला है इस स्कॉर्पियो का जो कि स्कॉर्पियो एन नाम से है और उसने भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रोक करे हैं। वो थोड़ा अर्बनाइज तरीके से निकाली है और जो क्लासिक स्कॉर्पियो आती है वो भी आती है। तो जो आपको पता है कि स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस तो एकदम अलग ही चीज़ है, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ये महिंद्रा की पहली कार थी जो कि बिल्ड हुई और वो इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड हुई। उसके बाद तो अब महिंद्रा और भी कार्स अपनी या SUV को सोल्ड करता है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि महिंद्रा XUV700 और मैनी मोर। फैक्ट नंबर 8, महिंद्रा आल्सो प्रोड्यूसेस मिलिट्री व्हीकल्स। 1947 में जब इन्होंने अपनी विलीज जीप बनाना स्टार्ट करा था, यानी उसके लाइसेंस को लेकर बनाना शुरू करा था, और वो जो जीप थी विलीज जीप वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इस्तेमाल हुई थी। यानी कि एक पहले से ही महिंद्रा एंड महिंद्रा एक आर्मी व्हीकल बना रहे थे, लेकिन महिंद्रा ने इसके और अच्छे से सोचा और उन्होंने मैन्युफैक्चर और असेंबल करना स्टार्ट करा मिलिट्री व्हीकल्स का। वैसे तो महिंद्रा बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है व्हीकल्स में ही, लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल, लेकिन ये साथ में ही मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाते हैं। महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV और महिंद्रा आर्मर्ड स्ट्रैट्रॉन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, और ये दो व्हीकल हैं और एक है महिंद्रा मार्क्समैन। और ऐसे मिलिट्री व्हीकल्स भी महिंद्रा बनाती है जो कि इनका अलग वेंचर है महिंद्रा एमिराट्स व्हीकल आर्मरिंग, मेवा महिंद्रा आर्मर्ड। तो महिंद्रा आर्मी के लिए भी व्हीकल्स बनाती है। फैक्ट नंबर 9, लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। यस, apart from being India's largest UV maker यानी utility maker, the company also has the title of world highest selling tractor brand by volume। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोल्ड होने वाले जो ट्रैक्टर हैं वो महिंद्रा के हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स इनकी एक अलग सब्सिडरी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर, और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है और इनकी जो अभी करंट कैपेसिटी है वो है 1.5 लाख ट्रैक्टर्स पर ईयर।
यानी 1,50,000 ट्रैक्टर्स। और 1963 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना पहला ट्रैक्टर बनाया था जिसका नाम था महिंद्रा B275 एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट वेंचर विद इंटरनेशनल हार्वेस्टर, जो कि इंडिया के लिए ट्रैक्टर बनाए थे। फैक्ट नंबर 10, महिंद्रा रेसिंग। Out of the 11 founding teams in the all-electric street racing championship ABB FIA Formula E World Championship, महिंद्रा एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है रेसिंग कंपटीशन में। और 2017 में इस महिंद्रा रेसिंग ने द बर्लिंग इलेक्ट्रिक रेस भी जीती थी और इस ग्रुप को अवार्ड करा गया था 3 स्टार FIA इन्वायरमेंटल एक्रेडिटेशन ग्रेड से पहली बार। तो जो महिंद्रा है वो फॉर्मूला ई रेसिंग में भी काफ़ी अच्छा नाम बना रही है। तो महिंद्रा सिर्फ एक ऑटोमोबाइल ब्रांड नहीं है और एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि सिर्फ एसयूवी बनाता है। महिंद्रा बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे इंडिया के लिए और ये वर्ल्ड में 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।